डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। धामी सरकार के पूरे हुए 4 साल, सीएम ने कहा 4 साल बेमिसाल, किया उत्तराखंड को मॉडल स्टेट बनाने का दावा। धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर मंत्रियों ने दी बधाई, विधायकों ने भी जाहिर की खुशी। टकनपुर में मुख्य सेवक संवाद का असर, चीनी गोट में रिकॉर्ड समय में बना ओपन जिम, सीएम धामी के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने 23 मार्च को अपने 4 साल पूरे कर लिए हैं। इस अवधि में समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य बनना, सख्त नकल विरोधी और धर्मांतरण विरोधी कानून, महिला आरक्षण और बुनियादी ढांचे 4 धाम परियोजना का विकास प्रमुख उपलब्धियां रही हैं। मुख्यमंत्री धामी ने जन जन की सरकार थीम के साथ इन 4 वर्षों को बेमिसाल बताते हुए उत्तराखंड को मॉडल स्टेट बनाने का दावा किया है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी का 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इतनी विशाल संख्या में पधारे आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपने यहां पहुंचने पर मेरा स्वागत किया, मैं भी दोनों हाथ जोड़कर आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज के इस विशिष्ट अवसर पर मैं उत्तराखंड राज्य स्थापना के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले अमर बलिदानियों, राज्य आंदोलनकारियों को भी कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मेरा मन अत्यंत भाव विभोर हो उठा है। आज से 4 वर्ष पूर्व आप सभी ने सभी मिथक तोड़कर आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और एक जो मिथक था राज्य के अंदर कि कभी भी कोई भी सरकार दोबारा सरकार में नहीं आती है, एक परिपाटी थी, उस परिपाटी को, उस मिथक को तोड़ने का काम आप सबने किया, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने किया। धामी सरकार अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे कर चुकी है, जिसको लेकर राजधानी देहरादून के परेड मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता के बीच उपस्थित हुए। लेकिन उससे पहले ही तमाम मंत्री विधायक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सरकार के 4 साल बेमिसाल पर बधाई दी है। प्रदेश सरकार की सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे होने पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। देवतुल्य जनता के आशीर्वाद और विश्वास का ही परिणाम है कि आज देवभूमि उत्तराखंड में सनातन की पताका पूरे आत्मविश्वास के साथ लहरा रही है। देवभूमि उत्तराखंड में 4 साल बेमिसाल, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 4 साल बेमिसाल जो कार्यकाल पूरा किया है, इसलिए मैं सभी पूरे उत्तराखंड वासियों को बधाई देती हूँ और अपने विधानसभा क्षेत्र में भी सभी पदाधिकारियों को भी और जनता को भी बहुत बहुत आभार और बधाई देती हूँ। जिस तरह वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड में जिस तरह के काम किए हैं, उस तरह से लगता है कि 4 साल बेमिसाल का जो नारा है वो पूरी तरह से सार्थक साबित हो रहा है। उन्होंने निश्चित तौर पर उत्तराखंड की प्रकृति, उत्तराखंड की संस्कृति को लेकर जो समृद्धि का संकल्प उन्होंने दिया है, तो आज मैं समझती हूँ कि हमारे युवाओं को रोजगार, विकास की गति बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस को कचखड़ी में खड़ा करते हुए कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इनके राज में देवभूमि की डेमोग्राफी को बदला गया। समाज के लिए नासूर कहे जाने वाले दंगाइयों में इन्हें वोट बैंक नजर आता है। यही वजह है कि लैंड जिहाद करने वाले लोग इन्हें पसंद आते हैं। वनभूलपुरा का उदाहरण
कारण सबके सामने है, मगर भाजपा शासन में दंगाई मानसिकता के लोगों के विरुद्ध ऐसी कड़ी कार्रवाई की जा रही है कि आज कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीनों पर कब्जा करने से पहले 100 बार सोचता है। सीएम धामी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति और देवभूमि की डेमोग्राफी बदलने का आरोप लगाया। राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत पुनः विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। चारों ओर सनातन का जय घोष गूंज रहा है। अयोध्या में श्री रामलला का भव्य मंदिर बना। सीएम ने कहा कि जनहित और सनातन को आगे बढ़ाने से जुड़े हर काम में अड़ंगा लाने वाली कांग्रेस से पूछना चाहूंगा कि जब घुसपैठियों बसाकर देवभूमि की पहचान बदलने की कोशिश की जा रही थी, तब इस पार्टी के बड़े चेहरे कहां थे? लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि लैंड और लव जिहाद करने वाले लोग शुरू से इनकी पसंद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हल्द्वानी में सीएम धामी की जमकर तारीफ की, उन्हें धुरंधर धामी बताया। उन्होंने उत्तराखंड सरकार की 4 साल की उपलब्धियां गिनाई, जिससे यूसीसी, अवैध कब्जे हटाना, विकास कार्य शामिल है। उन्होंने खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध और पश्चिमी एशिया में हो रहे हमलों पर चिंता जताई है और कहा कि पूरी दुनिया संकट से गुजर रही है, यह भारत के साथ पूरे विश्व के लिए चिंतनीय है। मैं आज इस मंच के माध्यम से यह भी उनसे पूछना चाहता हूं कि जब घुसपैठियों को यहां बसाया गया था, तब आप लोग कहां थे? जब युवाओं को भविष्य नकल माफिया बर्बाद कर रहे थे, तब आप कहां थे? जब देवभूमि की पहचान बदली जा रही थी, तब आप चुप क्यों थे? भाइयों बहनों, कांग्रेस के लोग मेरे इन सवालों का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें लैंड जिहाद करने वाले अच्छे लगते हैं। उन्हें दंगा करने वालों में अपना वोट बैंक दिखाई देता है, उन्हें इस प्रकार के शब्द अच्छे लगते हैं। ये लोग तब भी हमारा विरोध करते हैं जब हम राज्य में पहली बार राज्यवासियों की भावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू करते हैं। ये लोग तब भी हमारा विरोध करते हैं जब हम मदरसा बोर्ड समाप्त करके सभी मदरसों को सरकारी बोर्ड के अधीन लाने का प्रयास करते हैं। आखिर ये लोग क्यों उत्तराखंड का विकास नहीं चाहते? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न हमारे समूचे उत्तराखंड वासियों का है। आखिर क्यों ये लोग संतुष्टिकरण की जगह तुष्टिकरण की नीति बनाए रखना चाहते हैं? यदि हमको पुष्कर धामी के बारे में कुछ कहना हो तो मैं कह सकता हूं, हमारा धामी यह साधारण धामी नहीं है, बल्कि हमारा धामी यह धाकड़ धामी। और बहनों भाइयों, जब यह पुष्कर जी भाषण दे रहे थे और उन्होंने अपने 4 वर्षों के कार्यकाल में क्या किया है, इसको मैं सुन रहा था तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अब यहां के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को केवल धाकड़ धामी नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि यहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अब धुरंधर धामी कहा जाना चाहिए। धुआंधार इन्होंने काम किया। उत्तराखंड के गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने मंत्री पद को लेकर चल रही चर्चाओं पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने साफ कहा कि वह कभी भी मंत्री पद की दौड़ में शामिल नहीं थे। गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पार्टी नेतृत्व द्वारा जिन 5 नेताओं को मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है, वे सभी योग्य और अनुभवी हैं। उन्होंने कहा कि संगठन जो भी निर्णय लेता है वह पूरी तरह से सोच समझ कर लिया जाता है और वह पार्टी के फैसले का सम्मान करते हैं। मैं कभी भी मंत्री पद की दौड़ में नहीं था। जिन 5 लोगों को मंत्री बनाया गया है वे सभी योग्य हैं और पार्टी ने सही निर्णय लिया है। से त्रस्त होके ये लोग सब भारतीय जनता में पार्टी में शामिल हुए और पार्टी में शामिल होने के बाद कमल के फूल पे ये लोग चुनाव जीते हैं। तो ये कांग्रेसी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। इसलिए कांग्रेस का उनको व्यक्ति कहना गलत है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश को समझता है, मोदी जी को समझता है, अपनी पार्टी के रीति नीति को समझता है। हम व्यक्तिवादी परंपराओं में विश्वास नहीं रखते और इसलिए हमारे कार्यकर्ता इतने छोटे मन का कोई नहीं हो सकता। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव 27 मार्च को होने निश्चित हुए हैं, जिसको लेकर नामांकन प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष पद के दावेदार सुनील सोनकर ने अपनी पूरी पैनल के साथ नामांकन प्रक्रिया पूरी की। इस दौरान उनके साथ दर्जनों की संख्या में उनके समर्थक नाचते गाते चुनाव कार्यालय पहुंचे, जहां पर उनके समर्थकों में जमकर नारेबाजी की और सुनील सोनकर को विजय बनाने की अपील की। इस नामांकन के साथ ही व्यापार संघ चुनाव का माहौल पूरी तरह गर्मा गया और आने वाले दिनों में चुनावी सरगर्मियां और तेज होने की उम्मीद है।
अध्यक्ष पद के दावेदार सुनील सोनकर ने नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए क्षेत्र में व्यापारियों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से कमर्शियल गैस सिलेंडर की भारी किल्लत बनी हुई है, जिससे छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारी काफी परेशान हैं। इसके बावजूद वर्तमान व्यापार मंडल द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान अध्यक्ष द्वारा व्यापारियों के मुद्दे से भटकाकर राजनीतिक तुष्टीकरण का मंच बना दिया है, जिससे वास्तविक समस्याएं पीछे छूट गई हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि उनकी टीम को जीत मिलती है तो व्यापारियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। हरिद्वार शहर के 5 बार के विधायक मदन कौशिक को धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद आर्यनगर चौक से हर की पैड़ी तक मदन कौशिक का जगह जगह फूलों की वर्षा कर स्वागत किया गया। हरिद्वार मेयर पति की ओर पूर्व सभासद सुभाष जैसल के कार्यालय के बाहर जेसीबी पर चढ़कर फूलों की वर्षा कर मदन कौशिक का स्वागत किया, जिसके बाद मदन कौशिक ने हर की पौड़ी पहुंचकर गंगा पूजन किया। स्वागत रैली में हजारों समर्थकों के स्वागत करने पर स्वागत समारोह के दौरान मदन कौशिक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं हरिद्वार की जनता का हृदय से आभारी हूं, जिन्होंने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया। कैबिनेट से मिली इस नई जिम्मेदारी को मैं पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा और हरिद्वार सहित पूरे प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करूंगा। मैं सभी हरिद्वार के इतनी भारी संख्या में स्वागत के लिए सब जनता का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जो ताकत और शक्ति, जो आशीर्वाद मुझे मिला है, निश्चित रूप से मैं सौभाग्यशाली हूँ। लोग मिलकर ताकत के साथ राज्य के विकास को आगे बढ़ाएंगे, जो भी विकास की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ाएंगे। रुद्रपुर में नगर निगम के पुराने जर्जर भवन की जगह अब आधुनिक बहुमंजिला हाईटेक इमारत बनेगी। राज्य सरकार ने इसके निर्माण के लिए 15.74 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी है। महापौर विकास शर्मा के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह बजट स्वीकृत हुआ है और जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी होने पर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। नया भवन 3 मंजिला होगा, जिससे स्टेट पार्किंग, आधुनिक रिसेप्शन, वेटिंग एरिया, टैक्स काउंटर और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ग्राउंड और प्रथम तल पर नगर निगम के कार्यालय संचालित होंगे, जबकि द्वितीय तल और टेरेस पर व्यावसायिक उपयोग की व्यवस्था रहेगी। भवन का डिजाइन उत्तराखंड की भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप तथा भूकंपरोधी तकनीक पर आधारित होगा। इस परियोजना से नगर निगम की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी, जिससे शहरवासियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। मैं सबसे पहले अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने यहां की जर्जर बिल्डिंग को नए बिल्डिंग बनाने के लिए 15,74,42,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार के 4 साल पूर्ण हो गए हैं और उन 4 साल पूर्ण होने पर हमें इस बिल्डिंग की सौगात मिली है। ये बिल्डिंग, हमारा जो इसका भवन है, इसका जो डिजाइन है, वो उत्तराखंड संरचना और जलवायु सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। टनकपुर में आयोजित मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम में उठी जनमांग ने प्रशासनिक कार्यशैली की रफ्तार को साफ तौर पर दिखा दिया। ग्राम सभा छिनीगोठ के ग्रामीणों द्वारा ओपन जिम की मांग करने समय मांग सामने आते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देशों का असर यह रहा कि बेहद कम समय में गांव में ओपन जिम की स्थापना कर दी गई। अब क्षेत्र के बच्चे और युवा आधुनिक उपकरणों के साथ नियमित व्यायाम कर रहे हैं, जिसने न केवल उनकी दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव आया है, बल्कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी तेजी से बढ़ी है। ग्रामीणों में इस पहल को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की सुविधाएं पहले केवल शहरों तक सीमित थी, लेकिन अब गांव में भी विकास की बयार साफ महसूस हो रही है। ग्राम प्रधान श्री इंद्रदेव विश्वकर्मा ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार गांव के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और अब उसका असर जमीनी स्तर पर नजर आने लगा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ ओपन जिम की लगाया गया है। यहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारी ग्राम सभा छिनीगोठ के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए और सभी ग्रामवासियों के लिए ओपन जिम की व्यवस्था करी और जिससे आज सभी नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो हमारे गांव में
पानी की बड़ी समस्या थी, नदी के द्वारा जो कटाव हो रहा था उसकी सुरक्षा हेतु भी क्या कहते हैं 5,96,00,000 की योजना जो पास की है उससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी ग्राम सभा छीनीगोट के निवासियों को। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां देहरादून हाईवे पर हुए सड़क हादसे के बाद एक जवान की मौत से अस्पताल में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। जानकारी के अनुसार रोडवेज बस की टक्कर लगने से बाइक सवार सेना का जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को आनंद फानन में रुड़की के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान 33 वर्षीय धन प्रकाश के रूप में हुई है, जो बंगाल बॉर्डर पर तैनात थे और 2 दिन पहले ही छुट्टी पर घर आए हुए थे। बताया जा रहा है कि वह किसी जरूरी काम से भगवानपुर जा रहे थे, तभी रास्ते में हादसा हो गया। दुर्घटना में उन्हें कूल्हे में गंभीर चोट आई। हादसे के बाद उन्होंने खुद ही परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद परिजन स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। उधर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत की खबर मिलते ही परिजनों में आक्रोश फैल गया। मृतक के भाई गौतम ने आरोप लगाया है कि धन प्रकाश को उपचार के लिए लाया गया था। परिजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर द्वारा इलाज देर करने और गलत इंजेक्शन लगाने के कारण ही धन प्रकाश की मौत हुई है। इसी आरोप को लेकर परिजनों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया और चिकित्सकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस दौरान रामपुर चेयरमैन परवेज सुल्तान और योगेश कुमार प्रमुख भी अस्पताल पहुंचे और अस्पताल को सील करने की मांग की। सूचना मिलने पर मंगलौर सीओ अभिनव चौधरी और रुड़की गंगनहर कोतवाली प्रभारी मणिभूषण श्रीवास्तव भी अस्पताल पहुंचे और अस्पताल को सीज की मांग कर रहे थे। परिजनों से बातचीत की और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। लड़का हमारे गांव का उम्र काफी करीब लगभग 35 साल के आसपास होगी इसकी। ये इधर भगवानपुर साइड में जा रहा था, तो किसी बस से इसका एक्सीडेंट हुआ। तो वहाँ एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस आरोग्यम उसके पास पड़ता है, बिल्कुल आरोग्यम हॉस्पिटल ले जाने की बजाय, इससे पहले विनय विशाल हॉस्पिटल पड़ता है, उसमें ले जाने के बजाय वो यहाँ ले गए हैं। कारण आज मेरे सही मौसी के लड़के का एक होती है एंगेजमेंट किशनपुर में, तो मैं वहाँ पर आ रहा था। तो उसके बाद मैंने रास्ते में रुक कर सेक भी करवाई, तो मेरे भाई का फोन आया, मैं उनसे चला भाई का फोन आया, मैं सीधे भाग आया। फिर एक मेरा और रिश्तेदार था, मैंने रास्ते में उसको उठाया। हम दोनों भगवानपुर से पहले भी लाए, मतलब पूरी तेज रफ्तार से। ठीक है जी, आते देखे हमने कि जो हमारा भाई है धन प्रकाश जी, उनका एक्सीडेंट हो रखा है। उन्होंने जनता ने पूरा ये रखा है चारों तरफ से। वहाँ 5 एम्बुलेंस खड़ी और 3 उसमें गवर्नमेंट थी, पर किसी ने जनता ने ये नहीं सोचा कि भाई उन्हें अस्पताल लेकर चले जाए। ठीक है जी, उसके बाद हमारे जो भाई थे बेहोश पड़े थे। ठीक है, अब वहाँ के जो लोग मैं नहीं जानता कौन है, पर मैं ये बता रहे कि उनके पीछे एक उनका दोस्त भी था, कोई टोपी पैर की थी, मैं नहीं जानता कौन था, पर जो वहाँ पर बाइक खड़ी है आप जाकर देख भी सकते हो। देहरादून के नया गांव के निकट झूला पुल के पास शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव की पहचान महेंद्र उर्फ रिंकू के रूप में हुई, जो देहरादून के बूढ़पुर का निवासी था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक नशे का आदी था। 18 मार्च को मृतक घर से लापता हुआ था। 20 मार्च को पेलू पुलिस चौकी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। खबर जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के नई बस्ती वार्ड नंबर 20 से है, जहां एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रईस अहमद का शव उसके घर पर लटका हुआ मिला। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतक रईस अहमद पेशे से ड्राइवर था और आज अपने घर पर अकेला था। उसने आज दोपहर अपने बच्चे को ईद मिलने अपनी ससुराल भेज दिया था। देर शाम जब पड़ोसियों ने घर में देखा तो बाहर से गेट बंद था और घर के अंदर देखने पर पड़ोसियों के पैरों तले जमीन निकल गई। रईस घर में फंदे से लटका हुआ था। आनंद फानन में आस पड़ोस के लोगों ने उसे नीचे उतारा और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। टनकपुर में शारदा घाट पर स्नान के दौरान एक बड़ा हादसा टल गया, जब जल पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से अलग अलग समय पर नदी में डूब रहे 4 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 9:30 बजे गोंटा सिटी निवासी 14 वर्षीय देवांश श्रीवास्तव और 29 वर्षीय प्रमोद कुमार शारदा नदी में स्नान के दौरान अचानक गहरे पानी में चले गए। मौके पर तैनात जल पुलिस टीम ने बिना देर किए दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके कुछ ही मिनट बाद करीब 9:40 पर बरेली
जिले के सेंधा गांव निवासी 13 वर्षीय ब्रजेश मौर्य भी नदी में डूबने लगा, जिसे टीम ने तत्परता दिखाते हुए रेस्क्यू कर लिया। वहीं तीसरी घटना में करीब 10:35 पर बरेली के ओल्ड सिटी निवासी 17 वर्षीय लक्ष्य गुप्ता को भी कुशलतापूर्वक बचाया गया। लगातार हो रही इन घटनाओं के बीच जल पुलिस की सक्रियता और सूझबूझ से चारों लोगों की जान बच गई। इस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन में जल पुलिस के रविंद्र कुमार पहलवान, हेड कांस्टेबल अनिल कुमार और कांस्टेबल अमित कुमार की अहम भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने अपील करते हुए कहा कि शारदा घाट पर स्नान करते समय लोग विशेष सावधानी बरतें, गहरे पानी में जाने से बचें और प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। उन्होंने कहा कि जल पुलिस की टीमें लगातार तैनात हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।